बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप एक और यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसमें आपने क्या करना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। और जैसे ही आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे cscguideofficial.com। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे चेंगचू यूनिवर्सिटी उसे कहते हैं, तो वैसे हम जेंगजू यूनिवर्सिटी से कहते हैं। तो चाइनीज़ में इसे जो है प्रोनाउंसिएट करते हैं चोंगचू यूनिवर्सिटी। ठीक है, चेंगचू या चोंगचू जो भी है, चोंगचू इसे कहते हैं। तो हम तो ऐसे ही कहते हैं, अब आगे पता नहीं। ठीक हो गया, तो इसे ओपन करते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं कि कैसे, इसका क्या है, क्या तरीकाकार। यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। मास्टर और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है। 3000 RMB जो है मास्टर के लिए, 3500 RMB पीएचडी के लिए। कोई डॉक्यूमेंट्स सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 15 अप्रैल जो है 2021 इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। ठीक होगा। इसमें मज़े की बात जो पहले मैं बता चुका हूँ कि इसकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है, वो पीएचडी के लिए होती है। और मास्टर के लिए आई थिंक इनकी है इनकी मेरे ख्याल में इनकी सिर्फ मास्टर के लिए जो है मास्टर सीएससी स्कॉलरशिप है, पीएचडी वालों के लिए नहीं है। ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। ये आगे ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करके मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा डेमो दूंगा शुरू में, जो लड़कों को मुश्किलात हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन पता चल जाएगा कि इसे पीएचडी वालों के लिए है या नहीं है। क्योंकि पीएचडी वालों के लिए ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप रखते हैं और उसके एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और वो हैं भी सितंबर इनटेक हैवी जो है चलता है। ठीक है, तो वो हैं भी सितंबर इनटेक, क्योंकि वीडियो मैं एडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही अपलोड करूँगा। वो सितंबर इनटेक है और उसकी डेडलाइन 15 दिसंबर मार्च इनटेक है, सॉरी। तो जो पीएचडी के लिए है, लेकिन वो हो सकता है वो डेडलाइन उसकी 15 दिसंबर है, लेकिन वो एक्सटेंड कर देंगे। अभी कंफर्म नहीं है कि 15 दिसंबर ही डेडलाइन होगी, क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से हो सकता है वो मार्च इनटेक ना करें, सितंबर इनटेक ही डायरेक्ट करें। लेकिन ये है कि स्टूडेंट वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सारे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए एज लिमिट 35 साल है, 45 साल जो है पीएचडी के लिए, जो उनकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है। इसमें जो है फॉर्म इसका जब ऑनलाइन फिल करेंगे उसमें पता चल जाएगा कि ये पीएचडी वालों के लिए है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में नहीं है, ये यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है, सॉरी, ये चेंज कर देंगे। यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल करना है आपने। उसके बाद जेंगजू यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। सीएससी का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और जेंगजू का जीजीयू का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं और नो नीड टू एप्लीकेशन फ़ी, कोई जो है हार्ड कापी सेंड नहीं करनी यहाँ पे। और जो है सीएससी का फॉर्म फिल करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, सीएससी का फॉर्म फिल, जेंगजू यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। हाईएस्ट डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट हो, ये दोनों फॉर्म हो, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी ये है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने ओरिजिनल अपलोड करना होता है, जो आपको हॉस्पिटल से मिला होता है, जिस पर स्टैंप वगैरह लगी हुई होती है, उसी को स्कैन करके अपलोड किया जाता है। ये फोटो कापी मीन्स जब आपने सेंड करने होते हैं हार्ड कापीज़ में, तो हार्ड कापीज़ उनको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको ओरिजिनल स्कैन कराना पड़ेगा। ठीक हो गया। जब क्योंकि हार्ड डॉक्यूमेंट्स जब सेंड करने होते हैं वहाँ पे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ोटो कापी आपने सेंड करनी होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आइट्स मैंडेटरी नहीं है। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड आपके लिए, मतलब कि ये होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, लेकिन एज मिल सकता है। इस यूनिवर्सिटी में इस साल ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के उनका एडमिशन हुआ है, मानेंगे आप। ठीक है, और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए, कोई एकेडमिक रिकॉर्ड जो भी है। ठीक हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पे क्लिक करके आपने यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे आना है। पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर ये फॉर्म फिल करना है। सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये वीडियो है पड़ी, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये वीडियो है। तो हम यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये लिंक हो जाता है ओपन gzu.17gz.org। तो अकाउंट साइन अप करने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद, साइन इन करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो शो होगा, यहाँ पे ये मेरा लास्ट टाइम वाला फॉर्म है जो मैंने फिल किया था, मतलब कि डेमो की वीडियो बनाने के लिए। मैं इसे कर देता हूँ डिलीट और न्यू फॉर्म फिल करता हूँ। एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कई दोस्तों ने हमारा ये भी किया था जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, और कईयों ने इंडिपेंडेंट भी किया था। तो कोई मर्जी, जो मर्जी करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ क्लिक और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मास्टर के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये सीएससी की स्कॉलरशिप मास्टर के लिए। अब आप कहेंगे ये क्या मास्टर वालों के लिए, तो ये स्कॉलरशिप है। सीएस उसके लिए क्या है, प्रेसिडेंशियल
स्कॉलरशिप जो है जो पीएचडी वालों के लिए कौन सी है, तो ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये डॉक्टर वालों के लिए। और इसका मज़े की बात यह है कि इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कौन से मेजर चाइनीज़ में और कौन से मेजर इंग्लिश में, और जितने जो मेजर जो है जितने मेजर यहाँ पे अवेलेबल होंगी, इनकी कोई वो अड़ी जिसे कहते हैं ना अड़ी कूड़ी कोई नहीं होती कि इनमें कि भाई ये इनको मेजर को हम देंगे स्कॉलरशिप, इनको नहीं देंगे। ये जो दिए गए हैं उन इनको स्कॉलरशिप ये ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनका आज तक नहीं सुना कि इस मेजर को उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की, तो करते हैं वो सबको हैं जिनकी किस्मत। यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे केमिकल के स्टूडेंट भी हैं, जो मतलब केमिस्ट्री वगैरह जिन्होंने की होती है, केमिकल इंजीनियरिंग की होती है, और बाकी भी बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, हाँ बायो केमिस्ट्री, और इस तरह के भी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम के यहाँ पे मौजूद हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं पढ़े। तो मैं जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, मास्टर पे क्लिक करता हूँ, चाइनीज स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर, ये सारे मेजर्स हैं। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है मेडिकल के हवाले से, और बाकी ये जो हैं जितने भी हैं ये सारे इनके स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं पढ़े। बिजनेस का है, नर्सिंग जी है, जो इसका है सिविल इंजीनियरिंग जो है ये कॉलेज है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ। और जो भी आएगा इस यूनिवर्सिटी में वेलकम, ओके हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के जो है मेजर है, जिनमें आप इंजीनियरिंग एडमिशन दे सकते हैं। मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस पर मैं आपको फॉर्म का डेमो दिखा देता हूँ कि डेमो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस बार जो है इनके रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है इसमें ओपन करने के बाद चेंजेस हों इनमें फॉर्म की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स ये आपने अपलोड करने हैं। तो स्पीड का थोड़ा सा इशू है, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा क्लिक करते हैं मैनेजमेंट ब्रिज एंड टनल पे कर देते हैं क्लिक। तो हमारे दोस्त हैं इसमें ब्रिज एंड टनल के भी इस यूनिवर्सिटी में। और ओके यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड प्लीज़ डू नॉट रिपीटेडली वाई। अच्छा एक मिनट, और प्रोग्राम पे करते हैं, और प्रोग्राम पे करते हैं। अभी मैंने वो फॉर्म डिलीट किया था, शायद उसी का ही ये है जो है। मैं अच्छा वो मैंने ऐसे समझे सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग जो सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट हो गया। मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ फॉर्म के, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं। स्पीड का वाकई इशू है, तो ये चलता है स्पीड का इशू, नेटवर्क है, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये आपने फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी वीडियो इसमें बताया गया है। ये वीडियो है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का फॉर्म जहाँ भी होगा आप उसके लिए ये वीडियो यहाँ पे मौजूद होगी, इंग्लिश में और उर्दू में भी। तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी विद वीज़ा पे, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, वैलिड रिपोर्ट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, और जो आपने सीएससी का फॉर्म फिल किया होगा वो, और अदर डॉक्यूमेंट्स में जो एक्सेप्टेंस लेटर है या इससे कोई जो ऐसी चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करे वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो ये था सारा तरीकाकार चंगचू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। और इसकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हो चुकी है, उस वो मार्च इंटेक है, ये सितंबर इंटेक के लिए है, वो मार्च इंटेक के लिए है। तो सारी उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी हो गई होगी रहनुमाई, जो हमें पता है वो हमने बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।